सुंदर गीत लगा देला बाबू। अब चूंकि बिरहा ऐसे तनी सा एकर बानगी भी दे देते। आगिला गो बजरी पड़ो कौनो मेहरारू का मन से दो पहलवान हो, वही पहलवनिया में ओकर गौना हो गए। आउ जब खा ले तो टूबेल धैले, जाड़ा का बेला हो। एक दिन जब टूबले जाए लगल तो वह कहत है, आगिला गो बजर पड़ो ऐसन जवानी हमके लगही सुताली सैया चार लागो कर जाऊ चार लागो कर जाऊ जवानी हमके लगही सुताली सैया चार लागो कर जाऊ चार लागो राजा चार लागो कर जाऊ चार लागो राजा चार लागो। अरे मेरे साथियों, बिरहा के रसिक श्रोता बंधुओं, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी मूल निवासी हमारे सम्मानित साथी, एक बिरहा आपके बीच में बड़ा सोच विचार के दे रहा हूं। चूंकि अन्य बिरहा से, अन्य कलाकारों की बिरहा से मेरे बिरहा में थोड़ा अंतर होता है। क्यों अंतर होता है कि मेरे पास ये है, और जिस दिन लोग इसका अर्थ समझ गए उस दिन उनको सत्य का आभास हो जाएगा। अब ये बिरहा जात है बाबू जदुवंशियन के हंस कन्हैया पर। वो हम लोगों के भगवान थे। यहाँ जितना बिरादर उतना बिरादरीन का भगवान। क्या भारत की संस्कृति है। तयावा मास्टर तनी भूमिका में देखल जा तनी सत। पर्व अष्टमी का मनाता है भारत सुनो, वेद ग्रंथों को मनुवादियों ने बनाया। हम सभी मूल निवासी भारतवासी सुनो, धर्म की जाल में पापियों ने फंसाया। ढोंग पाखंड ने आज जकड़ा सभी को, अंधविश्वास का हो रहा आज पूजा। सीमा राम निवास निकलो नरक कुंड से, बंदनिया बाबा साहब ने सबको बताया। सीमा राम निवास इस नरक कुंड से बाहर निकल जाओ, क्योंकि कब तक इस नरक कुंड में रहोगे। क्योंकि इसे बाबा साहब बताए, सत्य का आभास करो, सत्य को मानो, सत्य को जानो। यही जन एक टुकड़ा है ये मास्टर। कवन टुकड़ा है?
एहसान मेरे दिल पे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का। गाने का अस्थाई भाव है, गौर करिएगा। ये बिरहा मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर की ओर से आम जनमानस में तर्कशुद्धि बिरहा जा रही है। इस बिरहा में कहाँ क्या कमी है, जो बड़े विद्वान तर्कवान है कमेंट करके हमें सूचना भी दे देना क्या है। जीने का हमको दे गए अधिकार भीम जी, जीने का हमको दे गए अधिकार भीम जी, उपकार है उपकार है उपकार भीम जी, उपकार है उपकार है उपकार, जीने का हमको दे गए अधिकार भीम जी, हमको दे गए अधिकार भीम जी, उपकार है उपकार है उपकार भीम जी, सब कुछ हमारे महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दे दिया, लेकिन इस मूल निवासियों को क्या समझा दिया गया। मूल निवासी में तमाम वासी हैं, उसमें एक यादववासी भी है। यादववासियों को कहा गया कि आपको सब कुछ देने वाले कन्हैया है। तो अब मैं थोड़ा कन्हैया की तरफ अपना रुख लेकर के चलता हूँ, देखो कन्हैया में क्या सच्चाई रही। शायर का लाइन है मास्टर, ऋग्वेद से रिपोर्ट मिलती है और ऋग्वेद को यादवों के माता पिता और पुरखे नहीं लिखे हैं, ऋग्वेद लिखने वालों ने ऋग्वेद में लिखा है। खास तौर से जन्माष्टमी मनाने वाले सम्मानित साथियों को ये सूचना, ये संदेश मेरा जा रहा है। क्या है, कन्हैया असली जो ब्राह्मण ने उसको मार दिया। लिखा है कि इंद्र नाम का ब्राह्मण गोवर्धन पहाड़ पर उल्टा लटका करके काले कृष्ण की हत्या किया और सारे गायों को हंसवा ले गया। ये ऋग्वेद की कहानी है, मेरी कहानी नहीं है। कन्हैया असली जो ब्राह्मण ने मिलकर मार दिया, पूजने के लिए नकली बाला तैयार किया। फिर कहानी ग्रंथों से आती है, कृष्ण बलराम ग्वालों की टोली थी। कृष्ण बलराम जो कि ग्वालों की टोली थी, चराती गाय करते साथ में ठिठोली थी। ग्वालों की टोली थी, उन टोलियों में श्रेष्ठ थे कृष्ण और बलराम, चाचा भतीजा रहा। माने एक चाचा के लड़के थे, दूसरे उनके चाचा के लड़के थे, एक चाचा के बलराम थे, दूसरे चाचा के कन्हैया जी थे, कृष्ण जी थे। ये थोड़े मनबड़ थे, दम्बगनेरी से अपनी गाय चराया करते थे टोली बना करके। लेकिन जहां इनकी गायें चरने जाती थी वहां क्या था, वहां से प्रमाण मिला ग्रंथ से। वाह वाह। वहीं पर
दह नाग का बसेरा था, नाग और नागिन उनके बच्चों का डेरा था। ध्यान रह बिरहा सुने वाला भाई के, वहाँ नाग दह रहल आ नाग दह में नाग बाल बच्चन के साथे रहत रहलन। तनिका संकेत कर देते हैं कि अहिर नागवंशी समाज से हमें ये बदे अहि माने, फिर इन लोगों ने ग्रंथ में समझाया अहि माने नाग नाथ और हीर माने नाथने वाला, नाग को नाथने वालों को अहिर कहा गया। लेकिन ये गलत है, मैं नहीं मानता इसे, क्योंकि ये कहानी कन्हैया के यहाँ से लाई गई। ये कहानी आगे आपको चल के कंफर्म करूंगा, सुनिए। वहीं पर काली दह नाग का बसेरा था, वहीं पर काली दह नाग का बसेरा था, नाग और नागिन उनके बच्चों का डेरा था। पुराण कहता एक गाय बड़ी प्यासी थी। अब फिर वही ग्रंथवा में एक कहानी और आवत। पुराण कहता एक गाय बड़ी प्यासी थी, पुराण कहता एक गाय बड़ी प्यासी रही, तलाश पानी का था मन में जो उदासी थी। अब ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उसी काली दह के पास एक गाय थी जो बड़ी प्यासी थी। गाय को प्यास लगी थी, गाय पानी पीना चाहती थी, और जब गाय पानी के लिए चली ता यही जन गीत एक ठे बदलल मास्टर। कवन गीत है? अरे बड़ा तगड़ी गीत लगा दिला राजा इत। कौनो मेहरारू सलीम भैया एकदम मद मातल सलीम। आज सावन का फुहारा चलत रहा, आ वही में पपिहरा बोले लगा। अब बता देते हैं कि अगर उस समय पपिहरा बोल दे तो कत्ल करे का मन कर देना। वह कहत है अरे बोल जन बोला हो, बोल जन बोला, पपिहारा हरि का बोल जनी बोला। ग्रंथ से जो कहानी आई है क्या लिखा है उसमें? जब प्यासी गाय को नाग देखा तो करता क्या है? अरे जहरवा छोड़ल जहरवा छोड़ल नाग सैलनिया, जहरवा छोड़ल नाग सैलनिया। उन्होंने जहर छोड़ दिया, सारा पानी विषैला हो गया। और जब पानी विषैला हो गया तो गाय प्यासी हुई पानी को पी गई। आज जब पानी पी गई तब कब है? अरे पनिया पियत गाय, पनिया पियत गाय तजली जिंदगनिया।
गनिया जहरवा छोड़े न नाग सयलनिया। जय हो। भगवान कन्हैया को ग्वाल वालों ने संदेश दिया कि नाग दह में नाग ने जहर छोड़ दिया, गाय पी करके उस जहरीले जल को मर गई। का देना संदेश? कान्हा के ग्वाल बाल दिहल खबरिया, जहरवा छोड़ल नाग सयलनिया। वहां बताया गया कि पानी में कूद गए। कैसे कूदे? गेना खेल रहे थे, गेना छलक करके चला गया जमुना में। और गेना जब जमुना में चला गया, ये पता नहीं कि उस समय लोहे का गेना था क्या भाई। अगर गेना रहा होगा इस गेने की तरह तो पानी में डूबता नहीं। बहरहाल गेना गया, गेना डूब गया। गेना डूब करके कहां चला गया? काली दह में। और कन्हैया कूद गए बचपन में और गए उस काली नाग को नाथे, नाथ के उसको ऊपर लाए। ऊपर लिए लाए, लिया के उनके पटक दे। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मां की ओर से पैदा व्यक्ति भगवान था कि इंसान था? खैर ठीक है, मान लिया मां की पेट से पैदा, जेल में पैदा, इंसान के रूप में पैदा भगवान हो गए। जल में चले गए, उस जहरीले जल में जो गाय जल पी ली, गाय मर गई, लेकिन जहरीले जल में ये हल गए। नाग को पकड़ करके लाए। नाग इनको कुछ नहीं कहा, एक नाथ लहला के नथलाए। जहां हमार तर्क जात हो, नागवंशियों को नाथे, नागवंशी इस देश के यादव समाज को नाथे और नाथ करके ला करके 3% की चरणों में पटक दिए कि जाओ। अब जो ये कहेंगे गोबर गौमूत्र को तुम लोगों को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम लोगों का खैर नहीं है। और हमें बना दिया गया कि भगवान हम एक तरफ उसी में लिख दिए कि नागर मुथे से 56 करोड़ जदवंशियों का नाश भी हो गया, इन्होंने ही नाश करा दिया। मैं इन वेद ग्रंथों को क्या कहूं, लिखने वालों को इतना मोटा मोटा लिखे, टोटल गढ़ी गढ़ी कहानी, गढ़ी गढ़ी कहानी। और हमारा समाज बेचारा भोला भाला ये सब कुछ मान रहा है। बहरहाल चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे की सफर करते हैं। क्या है, तरज बदल गई मास्टर। यह लाइन हो, अरे हमार पाजे पर राजा हीरा जड़ा वादा, हीरा जड़ा वादा, हमार पाजे पर राजा हीरा जड़ा।
मेहरुआ कला सलीम भाई कि हमें ले जाए के हीरा के न ठोकवा जाए आ धड़ दे नथुनिया भी निकाल के दे दे कल शादी नथुनी अब दाल वाली ना चली तो कल का चली तब कहता अरे नथुनी हमरे तू मोर पई आता हो हमार पाए जे राजा हमार पाए जे राजा हीरा जड़ा हमार पाए जे राजा हीरा हो हीरा चढ़वाता हमार पाए जे राजा। लेकिन गाने का अस्थाई भाव है मैं अपने भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सतर्क करना चाहता हूं जानो मानो क्या सत्य है क्या सत्य है। हमार बिरना अरे हमार बिरना तुह के ढोंग में फंसवल पहला ढोंग आपके सामने बता दिया गया जो आपने मान लिया क्या है। पानी में डूबल के अरे पानी में डूबल के दई है बतवल हो हमार बिरना तुम के ढोंग में हमार बिरना पहले इन लोगों ने बता दिया कि गेंद पानी में डूब गया। मैं पूरे विश्व के चैलेंज करता हूं एक गेंद पानी में डाल दो समुद्र में डाल दो नदी में डाल दो तालाब में डाल दो गड़ही में डाल दो मीनार में डाल दो अगर गेंद जिस दिन डूब जाएगा उसी दिन बिरहा से संन्यास ले लूंगा। आया तो स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो गेंद कौन सा था जो कन्हैया खेल रहे थे। क्यों इसका असर है इसलिए पूछ रहा हूं ये हर लोगों के गले में नहीं होता है। कुल ले ले बात कुछ ना हुई हाई जे देख ले नटई में ओके तुरंत गर्मी फूटे लगी कि लगत है क्रांतिकारी आदमी है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनवादी व्यवस्था से मुक्त व्यक्ति लगत है। इसके असर से मैं सवाल कर रहा हूं कि बताओ गेंद पानी में कैसे डूबा। खैर चलते हैं ग्रंथ की स्थिति ये है कि टोटल ग्रंथ कल्पना और कहानियों के आधार पर लिखा गया है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और 1976 में कह दिया ललई यादव के मुकदमा में कह दिया। फिर लाइन हुआ है अभी बेदवा बताव कृष्ण देवती का ललनवा बजले पर लिहल जनमवा हो अरे पग पग पर सब ही के उल्लू बनावे अरे पग पग पर सब ही के उल्लू बनावे हमार बिरना ढोंग तुह के बजावे। ढोंग पल पल पर तुहरा के उल्लू बनावे। अब ये कहते हैं 12:24 पर कन्हैया का जन्म भया
एक कहने वाले उन गधों से मैं पूछना चाहता हूं कि घड़ी का आविष्कार 15वीं सदी में हुआ। 12:01, 12:02, 12:03, 1:03, फिर 2:03। ये आविष्कार 15वीं सदी में हुआ। और 15वीं सदी में मुगल सम्राट यहाँ अकबर का शासन था। तो हमें बताना पड़ेगा कि कन्हैया 15वीं सदी के बाद जन्मे कि 15 सदी के पहले जन्मे। 15 सदी से पहले डेट वाइट सब कुछ मिलता है, लेकिन 1000 ईस्वी के पूर्व डेट बाई नहीं, तब ईसा पूर्व चला करता था। इस साल को बताना, इस चीज को बताना पड़ेगा। और नहीं बताओगे कमेंट करके बताओ, हिम्मत है तो, क्योंकि इसका असर है। ये सब कुछ सिखाता है। ये कहता है कि जो सही है मानो, किसी की कही हुई मत मानो। पहले दिमाग लगाओ, तर्क करो, फिर मानो। तो हम तो इसको मानते हैं। अब एक किसको मानता है इसको आप जानिए। क्या है? तेरी है बाऊ तनी सा बढ़िया। इतना दिमाग मिली कब, जेके हम बताओ थे मनबा उनके। जवानों बोलो नारा भीम का, हरे जवानों कि जवानों बोलो नारा भीम का, जागो और जगा दो बहुजन के दीवानों। जागो और जगा दो बहुजन के दीवानों, जवानों बोलो नारा भीम का। ये दिमाग किताब में न मिली, ये दिमाग जब इसको धारण करेंगे तब मिलेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर पर स्मरण करेंगे तब मिलेगा। तो एक तरज ही जना आ गई बाबू, फगनहट्टी तरज है जितेंद्र, फगनहट्टी। अरे राजा जब फगुनाहट अर्रा मार के चला ला, तो तुम्हें बता देते हैं कि ढेर जाने जवानी फाड़ के चले ले रसिया जाला। सुना आई गानवा का हो? अरे आइले बसंत उड़ैले करतीर मोरी, देहिया भइल बा, अरे देहिया भइल बा, अरे पियर हरती रे मोरी, देहिया भइल बाती, देहिया भइल। अवत फगुनवा हो अवत फगुनवा फटैले जवानी, कंचुक से हमारे, कंचुक का मतलब समझिया, समझा वाले भोजपुरी साहित्य है। कंचुक से हमारे चुअत बाटे पानी, गर्मी में हमारा के लागा सर्दी हो मोरी, देहिया भइल बाती यार हरती रे मोरी, देहिया भइल बा। लेकिन गाना का लाइन है, हम चलते हैं आराध्य भगवान कन्हैया की तरफ। धन्य हो प्रभु
आपकी लीला महान है। क्यों क्यों आपकी लीला महान है? क्योंकि आप साक्षात भगवान हैं। ये लाइन हमारी जा रही है, क्या है? अरे द्रौपदी के खींचे जबे, द्रौपदी के खींचे जबे, अरे दुशासन सड़िया हो मोहन चिड़िया बढ़ाए, मोहन चिड़िया बढ़ाए नहीं किए देरिया हो मोहन चिड़िया बढ़ाए नहीं किए। भाई भाई पर पटीदार का झगड़ा रहा, और वो झगड़ा में द्रौपदी नंगी कई जात रहल। दो जो द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी। धन है आपका ग्रंथ, में नमन करता हूं। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी, 5 पति बहादुर। कोई धनुषधारी, कोई गदाधारी, कोई सत्ताधारी, कोई सत्यधारी, सब एक से एक थे। लेकिन उन्हीं के अर्जुना के चाचा का लड़का रहा दुशासन, सग्गा चाचा का। अर्जुन का बाऊ और दुर्योधन का बाऊ सग्गा भाई रहा। और दुर्योधन बोलाए के भौजी का लगल लुग्गा घींचे, तो कन्हैया के पुकारने की भैया कहाँ हवा, ये तो काम गड़बड़ होकर जाता हो। तुरंत लेके पावर लूम हाथ में बैठा के खड़ा कर जा। वो जितना खींचे उतना हर 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 लुग्गा बिना जाए, घींचत जाए। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस कहानी को मानने वाले और ये प्रवचन पेलने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ हजारों बेटियां देश में नंगी की जा रही हैं, कहाँ है तुम्हारे कन्हैया? और कन्हैया की उस समय अगर ये हैसियत थी तो आज भी अगर हम पूज रहे हैं तो ये तहजीब कन्हैया की कहाँ है, ये बताना पड़ेगा। जितने भी मंदिर हैं सारे मंदिरों में और भारत में जो धर्म स्थल कहा जाता है, देवताओं का देश कहा जाता है, उस देश में बेटियों की ये दुर्दशा। हम कैसे माने कन्हैया को? कहानी में मनाओगे कि कुछ स्पष्टीकरण भी दोगे? पागल बना दिए तुम लोग हम लोगों के यार। इसलिए लाइन हमारी कह रही है, मोहन चिड़िया बढ़ाए, मोहन चिड़िया बढ़ाए नहीं किए देरिया हो मोहन चिड़िया बढ़ाए नहीं। मंदिर के अंदर होला बलात्कार हो, लजिया बचावे नहीं, लजिया बचावे नहीं, अवल मुरार हो। होला दुष्कर में रोज हो, होला दुष्कर में रोज परपरिया हो मोहन चिड़िया बढ़ाए नहीं किए देरिया हो मोहन चिड़िया बढ़ाए नहीं। धर्म को धंधा बना करके मंदिरों में मूर्तियां बैठा करके
मुक्ति के लिए बुलाते हैं, बेटियों का बलात्कार होता है, संतों के द्वारा होता है। उसके बाद अब कन्हैया का पावर हाउस, टेक्सटाइल मिल बंद है। अब उनकी कहीं काम नहीं कर रही है। क्यों? कि बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है ये। वो समय कुछ ना हो पावे, यह अपन बढ़ावे, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर आ गए, तथागत बुद्ध आ गए, संत गुरु रैदास महापुरुष जब आए, तो सारे बलात्कारी उलाट उलाट के ठेल ठेल के जेल में जाते। बंद हो गए। इसलिए कह रहा हूं कि दिमाग की बत्ती जलाओ और अंधविश्वास को मिटाओ। यहाँ बाबू पहपट का लाइन है। और मैं सतर्क कर रहा हूं इस देश के 85 मूल निवासी बहुजन समाज को कि सुनिए, अरे इनके बात में कभी मीत ना आना माना बतिया के, अरे तुह के समझे नीच बड़ा बेगाना माना बतिया के। मंदिर मूर्तियों का प्रत्याग करते हुए एक चीज को बता रहा हूं, वहां ध्यान दो। अरे शिक्षा दीक्षा बच्चों को दिलवाना बड़ा जरूरी हो, अरे बना के दूरी रही है इनसे, नहीं होई तमन्ना पूरी हो। शिक्षा पाके बदली सकल जमाना माना बतिया के, अरे तुमके समझे नीति है बेगाना माना बतिया के। अब सुनिए, मेरे में इनके में अंतर क्या है? मेरी बात में और इनकी बात में, मेरे भीम में और इनके भीम में, जो अच्छा लगेगा उसे मान लेना। क्या है? आल्हा का लाइन है मास्टर, अरे भीम का पार जोर, अरे भीम के अपार जोर रहल द्वापर मेरे भैया। द्रौपदी लाचार रहली पूछे ना स्तूपा, ले सूझे ना पतियों की पत्नी द्रौपदी, उनमें एक पति के 10,000 हाथियों का बल था। वो समय कांटा लगल रही, पता न कैसे जोड़ो देखे के कई हजार हाथी का बल हो और के कई 100 घोड़ा का बल हो। लगा देता हूँ था, सुनो। 10,000 हाथी का बल भीम को था, लेकिन भीम के सामने उनकी पत्नी नंगी की जा रही थी। उनका एक न चला, वहां उनका जंगरह हीन हो गया, जंगरह में घून लग गया ले सली। और मेरे भीम थे, मेरे भीम का वजन 70 किलो था, लेकिन एक हाथी का बल नहीं था, लेकिन जो पावर उन्होंने पैदा किया था, ये भीम एक औरत की, अपनी औरत की इज्जत नहीं बचा पाया। लेकिन मेरे भीम को सुनो, उन्होंने क्या किया? ज्ञान के सागरवा पावा भीम ज्ञानी भैया,
कुछ हमें दे दिए। ए भीम एक पत्नी का सम्मान नहीं बचा पाया, लेकिन एक बार कलम उठाए मेरे भीम भारत के लाखों बेटियों को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एमपी, एमएलए, प्रधान और प्रमुख बना करके नारियों को पुरुषों की समानता में खड़ा कर दिए। आज अगर नारियों पर कोई नजर उठा दे तो पुलिस मारत 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 उनका छुत्तर लाल कर दे, वो कुछ ना कपे। ये हमारे भीम में ताकत है। कौन भीम बहादुर है? दोनों में जो भीम बहादुर हो, एक भीम अपनी औरत की इज्जत नहीं बचा पाया और दूसरा जो हमारा भीम है जिसको हम मानते हैं, उन्होंने करोड़ों महिलाओं को वो सम्मान दे दिया जिस सम्मान की कभी कोई उम्मीद नहीं किया था। इसलिए भारत के मूल निवासियों को एक बात कहता हूं कि सब अपवाद और पाखंड से बाहर निकलो, शिक्षित बनो, विद्वान बनो, तर्कवान बनो। आखिरी लाइन है, आज आवाज है हमारे देश की। क्या आवाज है? अरे एक बार भारत में फिर से आवा भीम जी, अरे पिछड़न दलितन का यसिया पूजावा भीम जी। नवा एक बार फिर जलाएगा, पापी अत्याचारियन के सबक सिखाएगा। अरे नैया धारा पीछे पार लगावा भीम जी, पिछड़न दलितन का यास्तु पूजावा भीम जी। गुरु बिहारी गुरुपत्तु पापिन से करो किनारा, अरे कविता लिखते राम निवास तब सब कर होई गुजारा हो। अरे जवानों बोलो नारा भीम का, अरे जवानों बोलो नारा भीम का, या तो राजकुमार अब दिल में अपने ठानो, जवानों बोलो नारा भीम का। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।